Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. Viewers, this is Muhammad Fazan and the topic is class 9 chapter number 4 and exercise 4.2. This question is question 15 and question 15 के इस वीडियो के लिए सिर्फ मैंने दो पार्ट्स जो है ना करने हैं सॉल्व, क्योंकि अगले दो पार्ट थोड़े इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट से कहने का मतलब कि लेंथी हो जाएगी वीडियो, फिर फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग जो है ना उस दूसरे जो अगले दो पार्ट देखने हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाएं, एक्सरसाइज 4.2 एंड क्लास 9 लिखें तो आप लोगों के पास खुद बहुत आ जाएगा और थंबनेल में शो हो जाएगा जो क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए। सो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास पार्ट 3 एंड पार्ट 4 हो गया, ठीक है। सो आप क्वेश्चन 15 के पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। अब आपको जैसे मैंने पिछले उसमें एक फॉर्मूला लिखवाया था पिछले वीडियो में, क्वेश्चन 14 की वीडियो में, तो वही फॉर्मूला है, लेकिन हमने इस फॉर्मूले ये एक फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ है, खुला हुआ है, ठीक है, ओपन हुआ है, इसको हमने क्लोज करना है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन लिखा कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला, जो फार्मूला यूज हुआ इसके प्रोडक्ट के। सो हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो फार्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे प्लस का फार्मूला यूज होगा क्योंकि पहले शुरू में प्लस है, तो इसके लिए फार्मूला यूज होगा a प्लस बी, ठीक है, एंड उसके बाद ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, सही है। सो ये फॉर्मूला आप लोगों के पास यूज होगा और ये असल में बराबर आपके पास जो होता है वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर, ठीक है। बराबर किस चीज़ के होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। सो आप लोगों के पास ये इस चीज़ के बराबर है एंड उसके बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा और दूसरे में अगर आप देख सकते तो माइनस है। सो यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा, ठीक है, और ये बराबर होगा ए माइनस बी, इसमें ओवरऑल माइनस होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस प्लस आएगा, ठीक है, एंड प्लस बी स्क्वायर, सही है। सो ये आप लोगों के पास फॉर्मूले इधर के लिए यूज होंगे इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि फॉर्मूला एक्सपेंड हुआ है, तो एक्सपेंड में फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन खुला ओपन हुआ है, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम लोगों ने ऐसी चीज करनी है कि अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, ठीक है। मतलब की बात ऐसी है कि और बात ठीक है, बेशक जो मर्जी हो। अब देखिए मैं इस फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ, मिसाल, ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर लगा देता हूँ, तो फिर ये वाली चीज क्या होगी, 4 होगी ना, मतलब कि बढ़ेगी, स्क्वायर बढ़ेगा तो स्क्वायर बढ़ेगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर आएगा और इस दूसरे के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह चेंजिंग होती रहेगी और ये फिर बराबर होगा a4 एंड जो भी हमारे पास फिर इसकी आंसर आएगा वो उसके बराबर है। मतलब अगर a क्यूब है तो a क्यूब के साथ अगर पावर में हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो अगर a क्यूब को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सो अब आपके पास आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए कि अब वेरिएबल a जो है a क्यूब किसके बराबर है, a हम लोगों ने सबसे पहले बराबर कर लेना है x के, ठीक है, और b को हमने बराबर कर लेना है y के। अब उसके बाद सिंप्लीफिकेशन इस चीज़ पे आती है, ठीक है, कि इसको हम लोगों ने सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोग ये बात समझ लें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद आप लोगों के पास आएगा एक्स का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर जो है ना वो हम थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेंगे एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, प्लस वाई आपके पास किस चीज़ के भी आ जाएगा, y2 and 2 आ जाएगा, ठीक है। सो ऐसे आप लोगों के पास ये सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। अब ये क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप लोगों के पास किस चीज़ के बराबर है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जब ये चीज़ आप लोगों को पता होगी तो आप ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोग देखें मैंने कैसे बोला कि अगर अकेला होता मतलब कि ऐसे होता, इसके ऊपर स्क्वायर ना होता, x प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता, तो ये किस चीज़ के बराबर होता, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर होता। लेकिन अब इन सारों के ऊपर स्क्वायर बढ़ रहा है तो मतलब फिर स्क्वायर यहाँ पे भी बढ़ेगा ना, तो ये बात समझने वाली है कि अब ये चीज़ किस चीज़ के बराबर है, ये ओवरऑल चीज़ ये अब आपके पास बराबर आएगी एक्स क्यूब के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस वाई क्यूब के ऊपर स्क्वायर आएगा। क्यों, वो बात ये है कि इनकी ये जो पावर है असल में फॉर्मूला जो आपके पास बराबर है ना वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है एंड ए स्क्वायर फिर सॉरी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमें जो वैल्यू उन्होंने दी गई है ना वो बढ़ गई है, वो बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई कैसे है कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फॉर्मूला जो था वो ए प्लस बी था, मतलब कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बढ़ गया तो जो ये जिस चीज़ के इक्वल है ना, मतलब कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल है तो उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया एंड एक्स स्क्वायर सही है का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्लोज इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है, क्यूब स्क्वायर प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, सही है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
इन दोनों के ऊपर क्या स्क्वायर है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, वो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, x के ऊपर 6 प्लस y के ऊपर 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आप लोगों को ये क्वेश्चन दोबारा समझना पड़ेगा। मैं दोबारा इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ कि आप लोग इसको सही समझ सके, क्योंकि फॉर्मूला चेंज होता रहेगा ना, फॉर्मूले की पावर सिर्फ चेंज हो रही है, तो जितनी पावर बढ़ी हुई उस पावर को, अभी इधर क्यूब पावर है तो क्यूब के ऊपर क्यूब करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9 में आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे क्या क्यूब है, क्यूब को 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करें तो क्या आंसर 9 आएगा। तो थोड़ी सी चेंजिंग ही है ना, तो वो आप लोगों को समझनी है बस। मतलब कि अगर देखिए इस चीज़ को नोट करना है, पहले वाली चीज़ को नोट करना है, क्योंकि पहले वाली चीज़ फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट है, a माइनस बी है, सो वो आप लोगों के लिए जरूरी है, ठीक है। सो फॉर्मूले में a माइनस बी, इसके ऊपर कोई पावर है नहीं है, पावर क्या है 1 है, तो 1 को तो फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी पावर क्या है क्यूब, तो मतलब क्यूब है और असल में a माइनस बी बराबर भी एक a क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर है, ठीक है। आगे तो वो बात अलग अलग बात है, मैं समझाता हूँ, लेकिन ये चीज़ अभी क्यूब के बराबर है, लेकिन इस जो फॉर्मूले के बराबर चीज़ है वो उसमें क्यूब आ गया, तो क्यूब मल्टीप्लाई पावर मल्टीप्लाई पावर हो जाएगा, सही है। बस इतनी सी बात समझने की है, ठीक है। अब फॉर्मूला भी x के लिए यूज होगा तो यहाँ पे x माइनस वाई आएगा, बस ये सिर्फ चेंजिंग थोड़ी सी हो जाएगी इसमें। अब फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, वो ये करेंगे कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब उसी तरह आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद x हम कर लेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 की पावर 2 कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास a स्क्वायर, तो a स्क्वायर आ गया, ठीक है। प्लस हमारे पास वहाँ पे क्या x क्यूब y क्यूब प्लस y 3 2 एंड ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो ये वाली चीज़ किसके बराबर थी, a क्यूब माइनस b क्यूब। अब मैं दोबारा बताता हूँ, देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, और यहाँ पे क्या है क्यूब है, वहाँ पे 3 है, मतलब कि आप इस चीज़ को ऐसे एक्सपेंड करना है। देखिए ये फॉर्मूले बन रहे हैं, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है, एक्स क्यूब मतलब कि सिर्फ x एंड y सिर्फ एंड y स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि पावर इस 3 को आप छुपा लेते हैं, ठीक है, 3 के ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब कि हम सिर्फ a क्यूब माइनस b क्यूब के बराबर करें, देखिए x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, फिर a स्क्वायर है तो मतलब ये देखिए ओवरऑल a स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे आपके पास a क्या चीज़ जाहिर हो रहा है, x क्यूब भी जाहिर हो रहा है, ठीक है। एंड b आप लोगों के पास क्या जाहिर हो रहा है, y क्यूब, ठीक है। और असल में हम फॉर्मूले जब खोलेंगे तो फॉर्मूला क्यूब वाला यूज हो रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। सो अब इन दोनों, अब a किस चीज़ के बराबर है, x क्यूब के, सो x क्यूब के ऊपर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, माइनस y क्यूब के ऊपर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। जब इस क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 9 माइनस y की पावर 9, ठीक है। बस ये वाली बात थोड़ी समझने की थी। तो देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये पता है ये सिखा क्यों रहे आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को फार्मूले का यूज़ आ जाना चाहिए। ये फार्मूले का यूज़ आप लोगों को समझ आ जाएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यही कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को इस सवाल में दे देता हूँ। इस सवाल में कैसे दे देता हूँ, वहाँ पे आप लोग a को जो है ना जाहिर कर दे, a किस चीज़ के बराबर कर ले, x स्क्वायर के बराबर कर ले, एंड b किस चीज़ के बराबर कर ले, y स्क्वायर के बराबर कर ले। तो जब ये चीज़ बराबर है x स्क्वायर माइनस वाई, तो हमारे पास फॉर्मूला तो क्यूब से शुरू होता है ना, तो बस इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना कि a क्यूब के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस a के ऊपर क्या आ जाएगा, और सॉरी a किसके बराबर था, y सॉरी x के, एंड b बराबर है y क्यूब एंड स्क्वायर, तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब कि ये a6 माइनस y6 हो जाएगा, ठीक है। और x6 सॉरी a में बार बार लिख रहा हूँ, x6 आ जाएगा, सही है। तो थोड़ी सी इसमें सिंप्लीफिकेशन थी, सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक है। वो फॉर्मूले में थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करनी थी, वो ये था कि पहले वाली इस टर्म को देख लेना, इस चीज़ को, ठीक है, ये मल्टीप्लाई इस डिजिट को देख लेना कि इसके बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो फॉर्मूला प्लस वाला याद करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस a बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अगर आपके पास माइनस हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होगा a माइनस बी स्क्वायर प्लस c बी एन प्लस बी स्क्वायर, सही है। फॉर्मूला याद होगा, क्या बोला कि फॉर्मूले को पहले वाली जो वर्ड होगा, जो पहला डिजिट होगा, जो पहला वेरिएबल होगा, कुछ भी कह सकते हैं, पहले वाला वेरिएबल से मुराद ये वाला, ठीक है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो वो a के बराबर कर लेना, एंड दूसरे वाला किस चीज़ के बराबर कर लेना, b के बराबर कर लेना, सही है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 के दोनों पार्ट से समझ आ चुकी है। देखिए पहले दो पार्ट में कितनी ज़्यादा लॉजिक यूज़ हो रही है, मतलब इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारे पास इसकी पार्ट नंबर 3 पे होगी। पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन 15 तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।